हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 4th के इंग्लिश के लेसन नंबर 7 को। इस लेसन का नाम है बच्चों द फिश एंड द डक, मछली और बतख। तो यहाँ पर बच्चों हम इस वीडियो में इस लेसन को अच्छे से समझेंगे, फिर इसके बाद इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। तो बच्चों बिल्कुल भी देर ना करते हुए इस लेसन को अच्छे से समझ लेते हैं। आ फिश वॉज स्विमिंग विथ हर फ्रेंड्स। एक मछली अपने दोस्तों के साथ तैर रही थी। यानी इस चैप्टर में एक मछली है जो उसके दोस्त हैं और मछलियाँ वो उनके साथ में तैर रही है। सी सॉ सचिन, उसने सचिन को देखा। उसने मतलब जो मछली है, उस मछली ने एक सचिन नाम का लड़का है उसे देखा। ही वॉज सिटिंग ऑन द सी शोर, वह समुद्र के किनारे बैठा हुआ था। तो इसमें एक सचिन नाम का लड़का है जो कि समुद्र के किनारे बैठा हुआ है। तो यहाँ पर बच्चों सी शोर का मीन्स है समुद्र का किनारा। ही वॉज फिशिंग, वह मछली पकड़ रहा था। यानी जो सचिन नाम का लड़का था वो मछली पकड़ रहा था समुद्र में से। सी वेंट टू हर फ्रेंड्स एंड सैड, वह अपनी सहेलियों के पास गई और बोली। वह मीन्स वो मछली जो थी वो अपनी सहेलियों के पास जाती है और बोलती है, लेट्स गो समवेयर एल्स और ही विल कैच अस एंड ईट अस अप। वह बोलती है चलो कहीं और चलते हैं, नहीं तो वह हमें पकड़कर खा जाएगा। तो जो मछली थी वो अपने दोस्तों से बोलती है कि हम यहाँ से कहीं और चलते हैं, नहीं तो जो सचिन नाम का बालक है वो हमें पकड़ेगा और फिर उसके बाद में खा जाएगा। देन सी फाउंड अ सेल, अ बिग किंग सेल, एंड हंग इट टू द हुक। फिर उसे एक सीप मिला, एक बड़ा सीप मिला। तो बच्चों यहाँ पर सेल मीन्स होता है सीप, जो शंख जिसे अपन बोलते हैं वो, और किंग सेल मीन्स होता है बड़ा शंख। उसे बड़ा शंख मिला तो उसने क्या किया, एंड हंग इट टू द हुक। उस मछली ने, जो सचिन नाम का बालक हुक के द्वारा मछली पकड़ रहा था, उस हुक में उस शंख को टांग दिया। हंग मीन्स सचिन, इट सीम्स दैट आई हैव गॉट अ बिग फिश ऑन माई हुक। तो सचिन को लगता है मेरे कांटे में कोई बड़ी मछली फंस गई है। क्योंकि यहाँ पर बच्चों देख सकते हैं ये सचिन नाम का बालक बैठा हुआ है समुद्र के किनारे पर और ये अपने हुक के द्वारा मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो जो मछली है उसने इसके हुक में एक बड़ा सा शंख टांग दिया, जिससे सचिन को ऐसा लगा कि उसके कांटे में एक बड़ी मछली फंस गई है। लेट मी पुल इट आउट, ओ व्हाट्स दिस, मुझे इसे बाहर निकालने दो। ओ यह क्या है। तो ये सचिन इससे बाहर निकालता है और जैसे ही इसे देखता है तो वो सोचता है कि ये क्या है, क्योंकि वो तो मछली पकड़ने के लिए आया था लेकिन उसके जो हुक था उसमें तो एक बड़ा सा शंख फंसा हुआ था। इट इज़ ए किंग सेल नॉट अ फिश, यह एक बड़ा शंख है, मछली नहीं है। तो सचिन कहता है ये तो एक बड़ा शंख है, मछली नहीं है, वो तो मछली पकड़ने के लिए आया था। हाउ अनलक्की आई एम, मैं कितना बदकिस्मत हूँ। तो यहाँ पर बच्चों अनलक्की मीन्स मतलब बदकिस्मत। वो कहता है मैं कितना अभाग्यशाली हूँ जो मैं मछली पकड़ने आया था लेकिन मछली तो मुझे मिली नहीं, ये बड़ा सा शंख मेरे कांटे में फंस गया है। द फिश लॉफ्ड एंड लॉफ्ड, हा हा हा। तो मछलियाँ हंसी और हंसी। तो ये सारी चीज़ें जो मछलियाँ थी वो देख रही थी और ये देखकर वो मछलियाँ हंसने लगती हैं, हा हा हा। अ डक सॉ द फिश एंड सेड, एक बतख ने मछली को देखा और कहा। तो यहाँ पर बच्चों चित्र में देख रहे हैं एक बतख भी ये सारी चीज़ें देख रही थी। तो ये जो बतख है वो मछली को देखती है और इस मछली से कहती है, यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत चतुर हो। क्लेवर मीन्स बच्चों बुद्धिमान या फिर चतुर होता है, ठीक। तो ये जो बतख है इस मछली से कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा चतुर हो, तुम बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो, क्योंकि उसने मछली की बुद्धिमानी को देखा था। कम लेट्स प्ले, तो बतख बोलती है आओ खेलें। तो ये बतख इस मछली को खेलने के लिए बोलती है कि मेरे साथ खेलो आओ। द फिश सैड थैंक यू, और मछली बोलती है कि धन्यवाद, क्योंकि इसने जो बतख है इसने इसलिए इस मछली से खेलने के लिए पूछा था। तो ये मछली उसके लिए इसे धन्यवाद बोलती है कि आपका धन्यवाद, आपने मुझे खेलने के लिए पूछा। आई थिंक आई एम गेटिंग लेट, तो मछली बोलती है मुझे लगता है कि मुझे देर हो रही है। तो ये मछली अपने दोस्तों के साथ बाहर खेल रही थी, तो ये इसे ऐसा लग रहा था कि उसे देर हो रही है, अब उसे घर जाना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि बच्चों को खेलते हुए बहुत ज़्यादा देर हो जाती है बाहर, तो फिर वो घर जाने के लिए बोलते हैं कि अब बहुत टाइम हो गया है, अब हमें घर जाना चाहिए। आई मस्ट रन होम, बाय बाय। तो ये मछली बोलती है कि मुझे घर भागना चाहिए, अलविदा अलविदा, ठीक। तो बच्चों इस चैप्टर में हमने देखा कि जो मछली थी वो कितनी
चतुराई से, कितनी बुद्धिमानी से अपने को, अपने दोस्तों को सचिन से बचा लेती है, ठीक। और उसकी ये चतुराई देखकर जो बतख थी, ये जो बतख थी, वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और इस मछली को खेलने के लिए बोलती है, ठीक। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 4 के इंग्लिश के लेसन नंबर 7 को। इस लेसन का नाम है बच्चों द फिश एंड द डक। तो इससे पहले हम इस लेसन को अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम बच्चों इस वीडियो में इस लेसन की एक्सरसाइज व क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। तो बिल्कुल भी देना करते हुए बच्चों चलते हैं इस लेसन की एक्सरसाइज की ओर। बच्चों, इस लेसन की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है लिसन एंड रिपीट। तो यहाँ पर हमें एक सेंटेंस दिया है, इसे आपको सुनना है और जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ वैसे आपको रिपीट करना है। जैसे ये दिया है सी सेल्स ऑन द सी शोर, ठीक। तो यहाँ पर इसका मीन्स है बच्चों सी सेल्स, तो ये सेल्स मीन्स है बेचना, ठीक है। और यहाँ पर है सी सेल्स, इस सी सेल्स का मीन्स है यहाँ पर संख या फिर सीप। ऑन द सी शोर का मीन्स होता है समुद्र का किनारा, ठीक। तो वह संख या सीपी को समुद्र के किनारे पर बेचती है। तो इस सेंटेंस का ये मतलब है, ठीक। एक बार और मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। सी सेल्स ऑन द सी शोर। ये अब बच्चों जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है रीड एंड लर्न, पढ़ो और सीखो। तो यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है, लेकिन उनका जो मीनिंग है वो डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये भी साइन है और ये भी साइन है। तो इस साइन का मीन्स होता है बच्चों संकेत, ठीक, संकेत। लेकिन ये जो साइन है, इस साइन का मीन होता है चमक। तो यहाँ पर आपको इस साइन का मीन्स चमक मिलेगा, ठीक। ये है सिप मीन्स होता है घूंट, ठीक, घूंट। और ये सिप का मीन्स होता है पानी का जहाज या फिर समुद्र का जहाज, ठीक है, या फिर जलयान भी बोल सकते हैं हम, जलयान। ये जो सेल है, इस सेल का मीन्स होता है बेचना। और ये जो सेल है, इस सेल का मीन्स होता है सीप या संख। यहाँ पे मैं संख लिख रहा हूं, लेकिन सीप भी होता है इसका मीन्स, ठीक। ये जो सी है, इस सी का मीन्स होता है समुद्र। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं समुद्र, ठीक। ये जो सी है, इस सी का मीन्स होता है वह। तो ये स्त्रियों के लिए वह का उपयोग होता है, ठीक, स्त्रीलिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए इस वह का प्रयोग होता है। बच्चों ये जो शोर है SORE, शोर, इसका मीन्स होता है पीड़ादायक, ठीक, या फिर पीड़ा देने वाला, दर्द पहुंचाने वाला, ठीक। ये जो शोर है, इसका मीन्स होता है किनारा, ठीक, किनारा। इस तरीके से हमने देखा बच्चों, ये जो वर्ड्स थे सुनने में एक जैसे थे, लेकिन इनका जो स्पेलिंग और मीन है वो डिफरेंट है, ठीक। अब बच्चों जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है वर्ड पावर। तो यहाँ पर दिया है इसमें A नंबर वाला, रीअरेंज दिस लेटर्स टू मेक वर्ड्स एंड राइट देम। तो यहाँ पर बच्चों हमें कुछ लेटर्स दिए हैं जो कि सीक्वेंस में नहीं है, उसका कोई वर्ड नहीं बनता। तो हमें उन लेटर्स को सीक्वेंस में जमा कर एक वर्ड बनाना है। जैसे कि ये जो इन्होंने कुछ लेटर्स दिए थे, तो इन लेटर्स से इन्होंने ये वर्ड बना दिया स्विम, ठीक। इसी तरीके से ये जो फर्स्ट वाला है, इन्हें भी हम जमा कर एक वर्ड बना देते हैं, ये हो जाएगा SEAC, ठीक। नेक्स्ट है ये जो लेटर्स दिए हैं, इनका भी हम वर्ड बना देते हैं, ये हो जाएगा SHELL, सेल, ठीक। ये है, इसका भी वर्ड बना देते हैं, ये हो जाएगा LAUGH, लॉफ, ठीक। इसका वर्ड बना देते हैं, ये हो जाएगा सॉ, SAW, सॉ। और ये इसका वर्ड बना देते हैं हम, ये हो जाएगा शीप, SHEEP, शीप। तो यहाँ पर देखा हमने, यहाँ पर बच्चों जो लेटर्स थे वो सीक्वेंस में नहीं थे, और उन लेटर्स की हेल्प से हमने इन्हें सीक्वेंस में जमा कर वर्ड्स बना दिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी वर्ड्स बना सकते हैं। अब बच्चों वर्ड पावर की जो B नंबर वाली एक्सरसाइज है वो है चूज द वर्ड्स फ्रॉम द सर्कल बिगिनिंग विद S एंड SH साउंड एंड राइट देम इन द गिवन स्पेस। तो यहाँ पर बच्चों देख रहे हैं, हमें एक सर्कल दिख रहा है, उसमें कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। कुछ वर्ड्स हैं जो S से स्टार्ट हो रहे हैं और कुछ वर्ड SS से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो वर्ड S से स्टार्ट हो रहे हैं उन्हें हमें यहाँ पर लिखना है, ठीक है, इन फिलअप्स में फिल करना है, ठीक। और जो SS से स्टार्ट हो रहे हैं उन्हें यहाँ पर लिखना है। तो देख लेते हैं, ये SH से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे SHEC, ठीक। नेक्स्ट है सेल, तो ये S से स्टार्ट हो रहा है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा SELL, सेल, ठीक। शिप, SH से स्टार्ट हो रहा है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा SHIP, शिप। नेक्स्ट है सीन, ये S से स्टार्ट हो रहा है, तो ये यहाँ पर लिख देंगे हम सीन, S वाली लाइन में। सेल, तो ये SH से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे SHELL, सेल। सेट,
एस से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे लिख देंगे एस सेट। ठीक, सी एस से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे लिख देंगे एस ई डबल ई सी, सॉप। एस एच से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे लिख देंगे एस एच ओ पी, सॉप। इसी तरीके से ये जो सी है एस से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे लिख देंगे एस ई ए सी, और ये एस एच ई सी, ये वर्ड बच्चों रिपीट हो गया है, ये एस एच ई सी एस एच ई सी, ये यहाँ पर हम लिख चुके हैं तो इसे दोबारा नहीं लिखेंगे। ठीक, तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट। अब बच्चों वर्ड पावर की जो सी नंबर वाली एक्सरसाइज है वो है फाइंड द अपोजिट एंड राइट देम। तो यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उन वर्ड्स के हमें अपोजिट ढूंढकर और लिखना है। ठीक, तो जैसे कि एक एग्जांपल भी दिया है इन्होंने, ब्लैक, ब्लैक का अपोजिट क्या हो जाएगा, व्हाइट, तो ब्लैक के सामने हमने व्हाइट लिख दिया। ठीक, ये एग्जांपल के तौर पे दे दिया इन्होंने। इसी तरीके से ये अप का जो अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा डाउन। ठीक, तो डाउन यहाँ पर लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम डाउन लिख देंगे, DOWN, डाउन। ठीक, इसी तरीके से ये स्मॉल, स्मॉल का जो अपोजिट होगा वो हो जाएगा बिग। ठीक, बिग यहाँ पर लिखा हुआ है तो यहाँ पर लिख देते हैं हम स्मॉल और ये आ जाएगा बिग। ठीक, अब बच्चों जो बाकी के अपोजिट वर्ड्स हैं मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस जगह पर। ठीक, न्यू, न्यू मीन्स होता है नया, तो इसका अपोजिट हो जाएगा ओल्ड। ठीक, तो ये आप लिखेंगे न्यू और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ओल्ड। ठीक, नेक्स्ट है क्लोज, क्लोज मीन्स होता है बंद, इसका अपोजिट हो जाएगा ओपन। ठीक, तो ये आ जाएगा क्लोज और ये अपोजिट आ जाएगा ओपन। ठीक, नेक्स्ट है थिन, थिन का अपोजिट हो जाएगा फैट, थिन मीन्स होता है पतला, फैट मीन्स मोटा। ठीक, तो ये आ जाएगा थिन, THIN, थिन, और ये आ गया फैट। नेक्स्ट है पुट ऑन, पुट ऑन का अपोजिट हो जाएगा टेक ऑफ, तो ये लिख दिया हमने पुट ऑन और ये टेक ऑफ। ठीक, नेक्स्ट है डे, डे का हो जाएगा नाइट, डे, और ये नाइट, टेक ऑफ हो गया, फैट हो गया। तो इस तरीके से बच्चों सभी अपोजिट हमने लिख दिए हैं। इन अपोजिट वर्ड्स को आप याद भी कर लीजिएगा। ठीक, अब बच्चों जो डी नंबर वाली एक्सरसाइज है वो है राइट ऑल द एसएच वर्ड्स इन द फिज। तो यहाँ पर एक फिज दी है तो उसमें हमें एसएच से जो स्टार्ट वर्ड होते हैं उस वो फिज के अंदर लिखना है। ठीक, इसी तरीके से एंड सी के वर्ड्स इन द डक, और जो सी के पे लास्ट में जिन वर्ड्स के सी के आता है उन्हें यहाँ पर एक डक दी है, उन्हें यहाँ पर लिखना है। तो देख लेते हैं पहले, ये देखिए सिप, तो सिप एसएच से स्टार्ट होता है तो ये फिस्क में आ जाएगा। ठीक, SHIP, शिप। ठीक, नेक्स्ट है डक, तो डक बच्चों नीचे की साइड है, मैं डक वाले वर्ड इधर लिख देता हूँ, आप डक के अंदर लिख दीजिएगा। ठीक, तो ये DUCK, क्योंकि ये CK पे बच्चों एंड हो रहा है इसलिए हमने डक के अंदर लिखा। ठीक, इसी तरीके से ये लक, ठीक, ये भी डक में आएगा तो ये आ जाएगा LUCK, लक। शू, ठीक, शू फिश में आ जाएगा तो ये आ जाएगा SHOE, क्योंकि ये SH से स्टार्ट हो रहा है। ठीक, लॉक, तो लॉक CK पर इस एंड हो रहा है तो ये यहाँ पर डक में आ जाएगा LOCK, लॉक। ठीक, कॉक, तो ये भी डक में आएगा COCK, कॉक। ठीक, शॉप, ये फिश में आएगा SHOP, शॉप, क्योंकि ये SH से स्टार्ट होता है। ब्लैक, तो ब्लैक भी बच्चों डक में आएगा तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ब्लैक, BLACK, ब्लैक। ठीक, शीप, SS से स्टार्ट हो रहा है तो ये डक में आ जाएगा शीप, SHEEP, शीप। शेल, तो SS से स्टार्ट हो रहा है तो ये भी फिश में आएगा तो ये यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं शीप, शेल, सॉरी। ठीक, इस तरीके से बच्चों फिश वाले वर्ड हमने इधर लिख दिए जो SS से स्टार्ट हो रहे थे, और डक वाले वर्ड हमने यहाँ पर लिख दिए जो CK पर एंड हो रहे थे। सभी वर्ड्स को आप देखेंगे CK पर एंड हो रहा है। ठीक, इस तरीके से ये एक्सरसाइज भी हो जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब बच्चों जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है कॉम्प्रिहेंशन। तो इसमें ए वाला जो दिया है एक्सरसाइज कंप्लीट दिस आंसर, तो यहाँ पर हमसे कुछ क्वेश्चंस किए गए हैं, उनके आंसर हमें कंप्लीट करना है, फिलअप के रूप में आंसर देना है। ठीक, तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं। व्हाट वाज सचिन डूइंग, सचिन क्या कर रहा था। तो बच्चों सचिन जो सीसोर था वहां पर बैठा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सचिन वाज सिटिंग ऑन द सीसोर। ठीक, सचिन समुद्र के किनारे पर बैठा हुआ था। ठीक, इस तरीके से ये फर्स्ट आंसर हमने दे दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं बच्चों जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है वो है व्हाट वाज द फिश डूइंग। जो फिश थी, मछली थी, वो क्या कर रही थी। तो बच्चों मछली थी वो अपने जो उसकी साथी मछलियां थी यानी उसकी फ्रेंड थी उसके साथ में तैर रही थी। तो यहां पर आएगा द फिश वाज स्विमिंग, स्विमिंग विथ हर फ्रेंड्स।
मछली थी वो अपनी साथी मछलियों के साथ में तैर रही थी। ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 3rd नंबर का वो है व्हाट डिड द फिश डू आफ्टर सी सॉ सचिन। तो जो मछली थी उसने क्या किया जब उसने सचिन को वहां पर देखा, तो सचिन को वहां पर देखा था, तो बच्चों जो मछली थी उसने अपने दोस्तों को वहां से दूर जाने के लिए बोला, उसने बोला कि यहाँ से दूर चलते हैं नहीं तो सचिन है वो हमें पकड़ लेगा और खा जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर हम लिखेंगे द फिश टोल्ड हर, तो मछली ने अपने दोस्तों से कहा, तो हर फ्रेंड्स, फ्रेंड टू कीप अप, मतलब यहां से दूर चलते हैं, अपने दोस्तों को यहां से दूर जाने के लिए कहा था। ठीक, जिस जगह सचिन था। 4th है व्हाई डिड द फिश डू सो, तो फिश ने ऐसा क्यों किया है। ठीक, सी वांटेड टू सेव हर, तो वो अपने दोस्तों की जान बचाना चाहती थी इसलिए उसने ऐसा किया था, तो यहां पर आएगा सी वांटेड टू सेव हर फ्रेंड्स लाइफ, फ्रेंड्स लाइफ, यानी वो अपने दोस्तों की जान बचाना चाहती थी इसलिए उसने ऐसा किया था, वहां से वो जो शंख था वो सचिन के हुक पर टांग दिया था। ठीक, तो 5th है व्हाट डिड द फिश हैंग ऑन द हुक, तो सचिन ने सॉरी जो मछली थी उसने सचिन के हुक पर क्या टांग दिया था, तो हमें पता है बच्चों सचिन के हुक पर जो मछली थी उसने किंग सेल टांग दिया था, यानी एक बड़ा सा शंख लेकर उसके हुक पर टांग दिया था जिससे कि सचिन को लगे कि कोई बड़ी मछली फंस गई है। तो यहां पर लिखेंगे द फिश हैंग ए किंग सेल। ठीक, तो सेल आएगा यहां पर, किंग सेल ऑन द हुक, तो मछली ने सचिन के हुक पर एक बड़ी सा शंख टांग दिया था। ठीक, अब बच्चों जो कंप्रीहेंशन की जो बी नंबर वाली एक्सरसाइज है वो है राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, अगर वो ट्रू है स्टेटमेंट यानी सही है तो वहां पर हम ट्रू के लिए टी लिखेंगे, यानी पूरा ट्रू ना लिखते हुए सिर्फ टी लिख देंगे उनके आगे। ठीक, और अगर वो फॉल्स है यानी गलत है तो वहां पर हम फॉल्स ना लिखते हुए एफ लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट है बच्चों सचिन वांटेड टू कैच अ फिश, सचिन मछली पकड़ना चाहता था, तो बिल्कुल सही बात है, वहां पर सचिन मछली पकड़ने के लिए आया था, वो मछली पकड़ना चाहता था, तो ये ट्रू है, तो यहां पर हम टी लिख देंगे। ठीक, नेक्स्ट है 2nd नंबर का स्टेटमेंट ही गॉट अ बिग फिश ऑन द हुक, सचिन ने एक बड़ी मछली पकड़ी अपने हुक में, तो ऐसा नहीं है, सचिन के हुक में बड़ी मछली नहीं एक बड़ा शंख फंसा हुआ था, तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो यहाँ पर फॉल्स के लिए हम एफ लिख देंगे। ठीक, 3rd जो स्टेटमेंट है वो है सचिन हैड ए किंग सेल ऑन हिज हुक, सचिन के हुक में एक बड़ा शंख फंसा हुआ था, तो सही बात है, सचिन के हुक में एक बड़ा शंख फंसा हुआ था, ये ट्रू है। ठीक, ट्रू के लिए हम टी लिख देंगे। 4th है अ डक वांटेड टू बी द फिश फ्रेंड, जो बतख थी वो मछली की दोस्त बनना चाहती थी, तो सही बात है, जो बतख थी वो मछली की दोस्त बनना चाहती थी, तो ये ट्रू है। ठीक, 5th है सचिन वॉज फिशिंग इन अ रिवर, सचिन एक नदी में फिशिंग यानी मछलियां पकड़ रहा था, तो ये फॉल्स है बच्चों, वो समुद्र में मछलियां पकड़ रहा था ना कि नदी में। ठीक, तो यहां पर हम फॉल्स लिख देंगे यानी एफ आ जाएगा। ठीक, 6th है द फिश वॉज क्लेवर, जो मछली थी वो बहुत ज्यादा चतुर थी, बुद्धिमान थी, क्लेवर का मीन्स क्या होता है बुद्धिमान। ठीक, तो मछली बहुत ज्यादा चतुर थी, बुद्धिमान थी, उसने अपनी चतुराई से ही अपनी और अपने फ्रेंड्स की जो लाइफ थी वो सेव करी थी, तो ये ट्रू है, तो यहाँ पर हम ट्रू लिख देंगे। ठीक, ये ट्रू हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से ये एक्सरसाइज भी होती है। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब बच्चों जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है लेट्स डू, चलो करते हैं। तो यहाँ पर दिया है हाउ मेनी स्मॉल फिश आर देयर इनसाइड द बिग फिश, तो यहाँ पर एक बड़ी मछली दी है, उसके अंदर कुछ छोटी छोटी मछलियां दी हैं, तो ये पूछ रहे हैं कि इस बड़ी मछली के अंदर कितनी छोटी मछलियां हैं। ठीक, तो गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 छोटी मछलियां। ठीक, आगे क्या दिया है राइट द नंबर एंड कलर द स्मॉल फिश, तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि इसका नंबर नीचे की साइड लिखना है और जो छोटी मछलियां उनमें कलर करना है, तो ये कलर वाला पार्ट आप कर लीजिएगा। ठीक, 10 हमें लिखना है आंसर में, तो 10 मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर हमें 10 लिखना है, तो ये बोल रहे हैं बिग फिश कितनी है 1, एक ही तो बड़ी मछली है। ठीक, और स्मॉल फिश कितनी है, इसके अंदर तो 10 है बच्चों, अगर टोटल करें तो बाहर वाली तो ये 1 और है, तो ये 11, लेकिन उसने हमसे अंदर वाली पूछी है। ठीक, तो ये 10 है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 10। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10 TEN10। तो बच्चों इसी क्वेश्चन के आंसर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।